अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट आपको दूंगा आज की वीडियो के अंदर। और बिटकॉइन दोस्तों इस टाइम आपको पता है काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार है। और मैंने कल आपको बताया था ना बाइनेंस के बारे में कि बाइनेंस के ऊपर भी एक फर्ड जो है घूम रही है कि वो बीएनबी को मैनिपुलेटिव तरीके से बचाने की ट्राई कर रहा है। तो आज दोस्तों हमें एक और खबर जो है बाइनेंस के अबाउट ही मिली है। और वो खबर भी दोस्तों थोड़ी सी परेशान करने वाली है। खबर कुछ यूँ है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है रशिया का, वो भी बाइनेंस पर फ्रॉड चार्जेस लगाने का सोच रहा है। अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि दुनिया की दो सुपर पावर जो है, एक तो यूएसए, वहां पर भी बाइनेंस के अगेंस्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो इल्जाम लगा रहा है। सेकंड दोस्तों आपके साथ रशिया भी आ गया कि रशिया भी जो है फ्रॉड के इल्जाम जो है इस पर लगाने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर बाइनेंस की मुश्किलात जो है वो किसी भी तौर पर कम नहीं हो रही है। और उसका भी डायरेक्ट असर जो है इस टाइप की फंड्स का असर जो है मार्केट पर भी हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों डॉज की भी एक बहुत बड़ी खबर आज आई है। डॉज की खबर कुछ यूं है कि एलन मस्क ने डॉज को दोबारा से पंप करने की ट्राई की है। क्या मार्केट में चल रहा है और आगे हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, आपको फंडामेंटली बताएंगे और इसके अलावा चार्ट्स पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने चार्ट की तरफ और बाकी बातें चल के वहीं पर करते हैं। तो बिटकॉइन का दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है और डंप के बाद से बिटकॉइन तकरीबन यहाँ पर 6 दिन हो चुके हैं इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और ये रेंज दोस्तों टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोस के अंदर कि इस रेंज के अंदर हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। और इसके अलावा दोस्तों ये हमारा वीकली के अंदर जो है ना वो हायर लो का एरिया भी है। और आप सबको पता है कि अगर हायर लो के एरिया से नीचे हमारी क्लोजिंग हो जाती है किसी भी टाइम फ्रेम में, तो जाहिर सी बात है पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है और मार्केट स्ट्रक्चर बिगड़ने की वजह से फिर बिटकॉइन जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अगर डेली क्लोजिंग हो भी जाती है इस रेंज से नीचे क्लोज तो वो फिर भी बर्दाश्त है, बट वीकली कैंडल क्लोजिंग जो है वो इस रेंज से नीचे नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर ना सिर्फ कि शॉर्ट टर्म के लिए और ख़ास तौर पे मिड टर्म के लिए भी बिटकॉइन को हम मुश्किलात में देख सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों अभी तक यहाँ पॉजिटिव चीज़ ये है कि ना ही डेली और ना ही वीकली कैंडल क्लोजिंग जो है वो इस रेंज से नीचे हुई है। तो ये दोस्तों सिंपल से टेक्निकल्स हैं और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर। अभी हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स के बारे में जो मार्केट में इस टाइम घूम रहे हैं। और जाहिर सी बात है टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बट उतने ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स भी होते हैं। तो आज की पहली फंडामेंटल अपडेट दोस्तों है बाइनेंस के अबाउट ही। कल हमने काफ़ी तफसील से डिस्कस किया था बाइनेंस जो मैनिपुलेट कर रहा है इस टाइम मार्केट को, बीटीसी बेच रहा है यूज़र्स के और उनको बेचकर बीएनबी खरीद रहा है। ये बहुत बड़ी र्यूमर है और जिसके पीछे काफ़ी हद तक सच्चाई भी दिखाई देती है, काफ़ी इसके एविडेंस भी है। तो यहाँ पर बाइनेंस जो है वो बीएनबी को बचाने की कल भी ट्राई कर रहा था, जहाँ पर बीएनबी 200 की सपोर्ट को अपनी काफ़ी बेरिश तरीके से रिटेस्ट कर रहा था। बट अभी देखें दोस्तों तो लग रहा है कि एक दफ़ा फिर से बाइनेंस की जो कोशिश थी वो किसी हद तक यहाँ पर कामयाब रही है और कम से कम हमारे स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर बीएनबी ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा ऊपर की तरफ यहाँ ब्रेक किया है। अब यहाँ पर आप देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो बीएनबी ने यहाँ पर एक लो लगाया, लो लगाने के बाद लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो बना और यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारा जो स्ट्रक्चर है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ब्रेक हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बीएनबी फिलहाल के लिए अपनी सपोर्ट को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है बाइनेंस के मैनिपुलेटिव तरीकों की वजह से। बट ये जो मैनिपुलेशन है बाइनेंस की कहाँ तक चलेगी और कितनी देर तक कामयाब रहेगी, कि बीएनबी अपनी सपोर्ट को बचाने में कामयाब हो जाएगा या फिर ये सपोर्ट आने वाले दिनों में हमें टूटती हुई दिखाई देगी, ये चीज़ होगी देखने वाली। और यहाँ पर आप लोगों ने पूरी तरीके से बीएनबी पर नज़र रखनी है। अगर मुझे कोई इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल भी बाइनेंस जो है दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, अपनी एड़ी चोटी का ये जोर लगाएगा बीएनबी को बचाने के लिए। बीएनबी का गिरना इतना आसान नहीं होगा, बट अगर बीएनबी गिरा तो फिर बहुत बुरा भी गिरेगा। क्योंकि आप लोगों ने बात याद रखनी है कि हाथी जितना ताकतवर होता है ना, गिरने के बाद उसका उठना उतना ही मुश्किल होता है। आप सबको पता है कि यूएसए में भी काफ़ी केसेस तैयार हो रहे हैं बाइनेंस के अगेंस्ट और अब एक और पेंडोरा बॉक्स खुला है रशिया के अंदर कि जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अब ये ट्राई करेगा कि बाइनेंस के अगेंस्ट फ्रॉड चार्जेस फाइल किए जाएं। क्योंकि अथॉरिटीज़ का ख्याल लगभग वही है जो यूएसए की अथॉरिटीज़ का था कि इनके ख्याल में भी बाइनेंस जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर चांसेस यही हैं कि रशिया की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बाइनेंस के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की ट्राई करेंगी। तो आने वाले दिन दोस्तों काफ़ी हद तक बाइनेंस की फ्यूचर को क्लियर करेंगे। बट अगर मेरा ओपिनियन आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से बाइनेंस की बर्बादी फिलहाल के लिए इतनी आसान नहीं है और जिन लोगों के पोर्टफोलियो बाइनेंस पर मौजूद है
उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अगर किसी बुराई के होने का चांस 1% भी है ना, तो उससे भी बचने की ट्राई की जाए। तो मेरे भाइयों, इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत से ऑप्शंस मार्केट में मौजूद है, जिनमें से एक अच्छा ऑप्शन जो है बिटगेट भी है। और बिटगेट पर अगर आप लोग मेरे रेफरल से अकाउंट बनाते हो तो आपके बहुत से कम्युनिटी बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, और उन कम्युनिटी बेनिफिट्स की वजह से आपको ट्रेडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ना सिर्फ कि ट्रांजैक्शन फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ जो हमारा डिस्कॉर्ड पर प्रीमियम सेक्शन है वो भी आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर पाओगे। तो बिटगेट पर अगर मेरे रेफरल से अकाउंट बनाना चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक मौजूद है, उसके थ्रू अकाउंट बनाने के बाद डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो, और वहां पर हमारे मॉड को अपना यूजर आईडी सेंड करोगे तो वो आपको बिल्कुल फ्री में डिस्कॉर्ड पर जो हमारा प्रीमियम है उसमें ऐड कर देगा। और इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आज हमारे पास आई एलन मस्क की तरफ से। एलन मस्क ने एक दफ़ा फिर से डॉज को पंप करने की ट्राई की, जिसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट भी दे दी थी, और यहाँ पर उस 1 मिनट के अंदर थोड़ी अनयूजुअल बाइंग भी हुई थी। बट यहाँ पर हमने दोस्तों आज एक अजीब चीज़ भी देखी है कि इस दफ़ा डॉज को पंप करने की जो एलन मस्क की ट्राई है वो हमें किसी हद तक नाकाम दिखाई दे रही है। अगर आप जो है ना चार्ट देखोगे डॉज का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कोई बहुत बड़ा पंप हमें इस ट्वीट के बाद दिखाई नहीं दिया है। जैसे कि माजी में हमने देखा है कि ट्वीट का असर कम से कम कुछ घंटों तक जारी रहता था, और उसके बाद डॉज जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त पंप भी करता था। बट यहाँ पर हमने देखा आज के दिन दोस्तों कि जो आज ट्वीट की एलन मस्क ने, उसने कुछ खास असर नहीं डाला। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम की यहाँ पर कैंडल्स हैं। यहाँ पर आप देखो तो जो ट्वीट हुई उसके बाद जो पंप हमें दिखाई दिया वो 4% से ज़्यादा का नहीं था, और फौरी तौर पे अगले ही घंटे में सारे का सारा असर जो है मार्केट से हमें ख़त्म होता हुआ भी दिखाई दिया। तो एलन मस्क ने जब से यहाँ पर बिटकॉइन अपने बेचे है ना, तो मार्केट पर मुझे लग रहा है कि जैसे उनका मैनिपुलेशन का असर भी खत्म होता जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों एक बार बताना चाहूंगा कि एलन मस्क के जाने से बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म में तो असर पड़ा है, और उसके बाद बिटकॉइन डंप भी हुआ था। बट लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा है कि एलन मस्क जैसे छिछोरे जो है ना वो मार्केट से आउट हो जाए, और ऐसे लोग मार्केट से जाएंगे तो मैनिपुलेशन भी मार्केट से कम हो जाएगी। याद रखें दोस्तों, बिटकॉइन जितने हाथों में बटेगा ना उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा। तो फिलहाल के लिए मार्केट की कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपको आज की वीडियो में दी है। इसके अलावा टेक्निकली भी मैंने आपको बताया है कि 25,000 का जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस दफ़ा की जो वीकली कैंडल होगी ना दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो उस वीकली कैंडल पर भी आप लोगों ने नज़र रखनी है। जो भी मामला मार्केट में बनेंगे, अगर कोई चेंजिंग आती है टेक्निकली या फंडामेंटली, तो आपका भाई आपको ज़रूर बताएगा। इसीलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहला काम ये कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाया करो। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। जब नोटिफिकेशंस टाइमली नहीं मिलेंगे तो आप किसी भी अपडेट से टाइमली फायदा नहीं उठा पाओगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।